बरहापीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म वेशम। तो प्रसंग चल रहा था हमारे ये यमलार्जुन का जो उद्धार प्रसंग में इनकी पूर्व जन्म की वृत्तांत चल रहा था, है ना। यमलार्जुन वृक्ष कैसे हुए वो प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग में आया है कि कैसे आदमी को कैसे होना चाहिए। वो कह रहे हैं साधुनां समचित्तानां मुकुंद चरणैषिणाम् उपेक्ष्य किं धनस्तंभै रसद्भिर सदाश्रयै। उपेक्षै चलिए कह रहे हैं मुकुंद चरणी मुकुंद चरण ईशिणाम चरण मुकुंद चरण एशिणाम, है ना। तो भगवान के चरण है, मुकुंद भगवान के जो चरण है, चरण मतलब पाद पद्म, जो भगवान के चरण में एशिणाम मतलब अभिलाषी, चाहने वाला। तो चरण चर धातु लिप्त हो गया वैसे देखा तो चर्यते अनेन चरित चर्यते अनेन चर्यते रूप बनेगा ना। समचित्तानाम, जिसके भगवान के चरण में क्या हो, अभिलाषा हो, वो ऐसे जो होते हैं समचित्त होते हैं। कौन होते हैं ऐसे? बोले साधु नाम, समचित्त साधु नाम, समचित्तानाम साधु नाम। समचित्त जो साधु होते हैं उनका बोले धन स्तंभई, धन स्तंभई, धन के स्तंभ मतलब अहंकार, धन गर्भ से असदाश्रय, असत आश्रय, है ना। जो असत आश्रय होते हैं मतलब जो असंग क्या है, कुसंग क्या आश्रय, असत आश्रय जो कुसंग का। ऐसे साधु भी जब कुसंग कर लेते हैं तब क्या होता है, उपेक्षयी असद्भिः किम प्रयोजनम। कह रहे हैं ऐसे जो होते हैं उपेक्षा, क्या होता है, उनको ऐसे सब व्यक्ति को उपेक्षा करके, त्याग करके, असद्भिः किम प्रयोजनम, बोले क्यों त्याग करना चाहिए, बोले असद भी जो होते हैं उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। असद भी किम, असत व्यक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इन सबको त्याग करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए विष्णु चक्रपाल लिख रहे हैं न च साधुनाम धनोपाधिकः, बोले साधुनाम ऐसे करके शंका उठा रहे हैं, साधुनाम धनोपाधिक, धनिक संयोग, धनोपाधिक मतलब धन संयोग। जो साधु होते हैं उनको धन संयोग में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न च बोले संभवती इत्याह, यदि कोई करता है ना, धन संचय करता है तब क्या करना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, धन को नहीं, धन संचयी साधु को, संचय करने वाले साधु को त्याग कर देना, उनका संग त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि साधु क्या होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए,
जो जिसके पास त्याग ही नहीं, त्याग है ही नहीं, उसके संग करेंगे तो क्या सिखाएगा हमें? संचय ही सिखाएगा, त्याग सिखाएगा नहीं, भक्ति सिखाएगा नहीं, भगवत चरण में लगाएगा नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही नहीं है। वो उसके अंदर तो वासना भरा हुआ है धन का, ठीक नहीं? तो ये जो नलकुबर थे, ये कुबेर के जो पुत्र थे, क्या था कुबेर, क्या ना, मणिग्रीव और नलकुबर मणिग्रीव, ये दोनों जो थे ये किसके? कुबेर के पुत्र थे। तो धन की संग करने से धन का मद आया, नहीं तो इनके पास वो अहंकार आता ही नहीं, ठीक है नहीं? इसलिए कह रहे हैं, बोले धनेन स्तंभो गर्भो ये शाम तई धन स्तंभ। बोले धन से स्तंभ मतलब जिसका गर्भ है उसको धन स्तंभ कहते हैं। बोले असद भी अवैष्णव ही, इस प्रकार जो असत भी, असत वैष्णव अवैष्णव है, उनको असत आश्रय अवैष्णव से भी, जो असत के आश्रय करते हैं, आश्रय मतलब असत कार्य के, धन संचय रूपी असत कार्य को क्या करते हैं, जो आश्रय लेते हैं, ऐसे अवैष्णव से भी, जो अवैष्णव की सेवा करने से, तेन गर्भ रहित दरिद्रा वैष्णव सेविनो धनिनोपि साध्वी संयुज्यन्ते एवैति भाव। समझे कुछ? कह रहे असद्भी अवैष्णवी, जो असत अवैष्णव है उनके द्वारा, अथवा क्या कह रहे हैं, असत आश्रयी अवैष्णवी से भी, असत आश्रयी, असत आश्रय वाले, असत आश्रय के द्वारा जो परिपोषण हो रहा है, ऐसे अवैष्णव से भी, जो अवैष्णवों की सेवा करता है, ऐसे इनके द्वारा, तेन उससे गर्भ रहित दरिद्र, अदरिद्र लिखो। हाँ ये गड़बड़ किया इन्होंने, अदरिद्र अवैष्णव से बिनो, यहाँ लिखे गर्भ रहित अदरिद्र गर्भ रहिता वैष्णव सेविनो। देखिए गर्भ रहिता दरिद्रा वैष्णव से बिनो, ये समास लिया, मतलब एक साथ लिया पूरा। तभी लगेगा ना। दरिद्रा तो बने, दरिद्रा शब्द है, दरिद्र धातु है, दरिद्र दुर्गतु, लेकिन दरिद्रा वैष्णव क्या होगा? इसमें तो गर्भ रहिता अदरिद्रा और वैष्णव सेविनो ये सब बहुवचन में ले लिया, अलग अलग करके। इसमें भी तो ये कर दिया, गर्भ रहिता दरिद्रा वैष्णव सेविनो एक साथ किया, यहाँ अदरिद्र अलग से निकाला। चलिए कोई नहीं हो जाएगा। कह रहे गर्भ रहिता, जो गर्भ से रहित है, निरहंकारी, और क्या है, जो अदरिद्र है, गर्भ से रहित है, मतलब पैसे वाला है पर गर्भ नहीं है, नहीं गर्भ रहिता, अदरिद्रा दरिद्र नहीं है, और अवैष्णव निरहंकारी धनी अवैष्णव सेविनो, वो भी गलत है पाठ, वैष्णव सेविनो लिया है, वैष्णव से भी नहीं होना चाहिए। ना फिर तो अलग अलग ही सही है। देखिए गर्भ रहित दरिद्र वैष्णव सेविनो, ये तीनों अलग ही सही है, मिलन नहीं, अदरिद्र नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले शुरू से लगाइए, बोले असद भी अवैष्णवी, जो असत अवैष्णव है, और असत आश्रयी वैष्णव, असत आश्रयी अवैष्णव से भी, जो असत का आश्रय करके जो अवैष्णव को सेवा करता हुआ, कौन ऐसे? बोले जो
धनी है, धनवान है, उसका क्या है, उपेक्षा करना चाहिए। तेन, उससे, है ना। कह रहे हैं गर्व रहित, दरिद्र मतलब अहंकार नहीं है, और निरहंकारी, दरिद्र एवं वैष्णव सेविनो, जो वैष्णव सेवा करते हैं। धनिनो भी साधु भी, ऐसे जो धनी साधु भी हो, है कि नहीं। साधु यदि धनी भी हो तब तो क्या होना चाहिए, संयुज्यन्ते, उनके साथ क्या करना चाहिए, संयोग मतलब संग करना चाहिए। यदि अहंकार नहीं है और दरिद्र है, निरहंकारी, दरिद्र, वैष्णव सेविनो, धनिनो, ये धनिनो को दोनों जगह लगाइए। एक धनी होता है जो असत अवैष्णव और असत आश्रय अवैष्णवों को सेवा करता है, गुंडा मवालियों को खिलाता है, ये हो गया ना। एक धनी वो है जो असत भी है और अवैष्णव भी है। जो गुंडा मवाली के वहां काम करते हैं असत भी होते हैं और वैष्णव भी नहीं होते हैं, और असत का ही आश्रय करते हैं, हमेशा कहाँ मारना काटना व्यभिचार करना, असत का आश्रय करते हैं। ऐसे अवैष्णव सेवी, ऐसे अवैष्णवों को सेवा करने वाला धनिनो, उनको क्या करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। और कह रहे न मतलब उस धन से गर्व, धनी होकर भी क्या करे, बोले गर्व रहित हो और दरिद्र हो और वैष्णवों को सेवा करने वाला। तो पूरा विपरीत आया, बोले गरीब हो अथवा निरहंकारी हो अथवा क्या हो, वैष्णव को सेवा करने वाला अथवा वैष्णव को, इन तीनों को जो सेवा करता है। ऐसे धनिनोपि, साधु भी, धनी होने पर भी साधु के द्वारा संयुज्यन्ते, उनके साथ संग करना चाहिए। समझ गए, मतलब यदि किसी साधु के पास धन है और वो धन से क्या करता है, निरहंकारी, गरीब और जो वैष्णवों की सेवा करते हैं, जैसे सुदामा मुकुटिया दिए, उनके पास खूब धन है लेकिन खूब खिलाते भी है लोग, ठीक है। अब वो है आपका जो नहीं मिलना चाहिए, गलत कहीं को किसी को खींचना है अपने पाठ में, तो अपने भगवान का लीला वर्णन करना। चलिए, तो ये जो कहा साधु कैसे त्याज्य है और कैसे संग करना चाहिए, उसके विषय में बताया। मूल में तो यही कह दिया, जो क्या है, धन स्तंभ हो और असत के आश्रय लेता हो और जो क्या करता हो, असत व्यक्ति हो, है ना, इनका कोई भी प्रयोजन नहीं है, किम, इनके साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसे सब क्या है, बोले उपेक्षयी, इनको सबको उपेक्षा करना चाहिए। टीका में दोनों बात को स्पष्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं। तदहम मात्तयोर्माध्वा वारुण्या श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनः। अब असल बात में आए। अब कह रहे हैं कि ये जो मत्त हुआ था अहंकार से, किससे मत्त हुआ था, मदिरा से, है कि नहीं। तो कह रहे हैं तत् अहम माध्वा, क्या कह रहे हैं, तत् मतलब उसके बाद क्या किए, बोले अहम में माध्वा वारुण्या, माध्वी नामक क्या है, वारुणी, मदिरा शराब से, वारुण्या तृतीया है ना, शराब से, मत्तयो हो मदान्धयो हो, जो मत हुए थे, मदान्धयो हो, दो वचन कर रहे हैं, और स्त्रैणयो हो, स्त्री से आसक्त भी थे उस समय, लेकिन दोनों शब्द वचन कर रहे हैं।
अजितात्मनो हो, सब षष्ठी वचन कर रहे हैं, बोले जिसने अपने इंद्रियों को जीत नहीं पाया था, ऐसे तमो मदम हरिष्यामि। तमो मतलब तमोगुण और मद मतलब अहंकार को क्या करूं? हरिष्यामि, हरण करूं। इसलिए मैंने क्या किया था? उनको श्राप दिया था। नारद जी कह रहे हैं ना ये तो, इसलिए मैंने क्या किया था? उनको श्राप दिया था। टीका कुछ लिख रहे कह रहे बोले तद अनयोर गर्भ रोगस्य, ये जो दोनों थे इन दोनों का गर्भरूपी रोग, गर्भ स्वरूप रोग का काम चिकित्सा करोमि इति, क्या चिकित्सा करूं? इस प्रकार इति मनसी विचार्य, इस प्रकार मन से विचार करके निश्चिनोति, निश्चय किया। क्या निश्चय किया? तद अहम इति चतुर्भिः, ये तद अहम करके 4 श्लोक में क्या निश्चय किया हो बता रहे। तदहम इति चतुर्भिः, माध्या मतलब मधुमैया, मधु स्वरूप जो मदिरा, मधु से उत्पन्न किया। तमो अज्ञानम, तम मतलब अज्ञान होता है, अंधकार, अज्ञान को समझा जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ खास नहीं। आगे चले, 2 श्लोक साथ में है, 3 है, 3 है साथ में। 4 श्लोक है ना, एक यहाँ कह दिया, 3 श्लोक एक साथ में ले रहे। क्या कह रहे हैं? यदि मो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमोऽप्लुतो न विवास समात्मानं विजानीतः सुदुर्मदो अतो ह्रतस्थावरतां स्यात्तां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वलोकतां भूय लब्ध भक्ति भविष्यतः। स्पष्ट कर दिया। कह रहे यदि इमु, है ना, यदि ये दोनों, कौन है ये दोनों? नलकुबर और मणिग्रीव, है ना। यत, यह लोकपालस्य, लोकपाल के, लोकपाल कौन है? कुबेर। लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा, पुत्र हो करके, तमप्लुतौ, तम से, तम गुण से क्या हो गए? ओतप्लोत हो करके, इसको मत्त हो करके। तमाप्लुतौ, तमस कैसे ले सकते हैं? तमस शब्द ही तो है। पर फिर वो अगर हम समास लेंगे तो तमसाप्लुतो वैसा होना चाहिए। नहीं, तमसाप्लुतो कैसे होगा? तो तमाप्लुतो में हम तमोगुण कैसे मान सकते हैं? तमस शब्द है, पर इसमें तमाप्लुतो ये श्लोक में तो नहीं, तमोप्लुतो लिखा है। तमाप्लुतो है ना? नहीं, तमोप्लुतो लिया है। तमोप्लुतो, इसमें ये तो गलत है। दोनों पुस्तक में तमोप्लुतो है, क्योंकि फिर इसमें तो तमाप्लुतो में तो बनेगा नहीं ना। तमोप्लुतो नहीं बनेगा। तमस शब्द 100 का कहाँ करेंगे? ठीक ठीक। विसर्ग गई, तमह प्लुतो, 100 का विसर्ग हुआ है। कह रहे तमह प्लुतो, तम से क्या हो गए? तम गुण से मस्त हो करके, उत्पन्न हो करके, सुदूर मदौ, सुदूर मद कहने मतलब सुष्ठ दुर्मद, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से, हाँ, बुरे वाले, सुपूर्वक दुर्पूर्वक मद, हाँ वही है, उस प्रकार ही है। क्योंकि भूल गया सब कुछ भूल गए। क्या कर रहे हैं हम? कौन खड़ा है सामने? सुदूर मधु, जो दुर्मद क्या है? जिसका मति बिल्कुल अति गर्वित हो गया था। ऐसे आत्मानम, ऐसे आत्मानम, ऐसे आत्मानम का अर्थ ले लिए शरीरम, अपने शरीर, जो अपने शरीर के क्या उससे हुए थे? विवासनम, विवाससम। तो क्या कर लेते हैं? अपने शरीर को विवास कर दिए थे। विवास
वस्त्रहीन। विगतः क्या करेंगे? विगतः वासः, ठीक है ना। बोले न बीजानीतः, जो मत्स्य प्लुत होकर के वो वस्त्र को उतार दिए थे, वो क्या हो गया? उनको पता ही नहीं चला था। जानाति जानीतः, है ना? तो प्रत्यय तो नहीं है ना, ये कृदंत तो नहीं है, तब तो नहीं है। नहीं, तो उसमें दीर्घ नहीं होगा ना, जानी तो। उसमें क्या नहीं होगा? दीर्घ ही तो नहीं होगा ना। दीर्घ भी प्लस फिर वो एक वचन होगा, पर यहाँ इमा दो वचन लिया है, तो ये जाना। बोले अतः, इसलिए। ये तो हो गया ना दूसरा श्लोक का कह रहे हैं ना, अतः रत का। अतः क्या कर रहे हैं? इसलिए बोले स्थावरताम अर्हत, ठीक है ना। तो क्या किए? स्थावर योग्य थे। स्थावर मतलब वृक्ष, है ना। स्थावरत अर्हत, स्थावर जो है वृक्ष को प्राप्त योग्यता को देख करके क्या किया उन्होंने? तत्र अपि, वहां पर, तत्रापि है ना, वहां पर क्या किया? यथा पुनः एवं न स्याताम, इस प्रकार, है ना, पुनः इस प्रकार ना करे, एवं न स्याताम, इस प्रकार ना करे। इसलिए मत प्रसादेन स्मृति, मेरे प्रसाद से, मेरे कृपा से स्मृति स्यात्, स्मृति बनी रहे। इसलिए मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से, क्या है? अगले श्लोक में जाएगा। अगले श्लोक में जाएगा। दिव्य सरक्षते, ठीक है ना। दिव्य मतलब शरक्षते। शरक्षते क्या? शरत सते, पर हुआ क्या? शरद, हाँ, शरद ऋतु को शरद बोला। दिव्य, दिव्य मतलब दैव, देवताओं का। शरत मतलब वर्ष, सते मतलब 100, दिव्य 100 वर्ष का। अच्छा, शरद मतलब क्या हुआ? वर्ष। शरद में वर्ष होता है। देवताओं के 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष तक वृत्ते वर्षे, क्या है? सरस्वते, सरस्वत, शत वर्ष वृत्ते, है ना, जब, है ना। तो उसमें वृत्ते मतलब इतना बीत जाने पर वासुदेव से सान्निध्यम लब्ध्वा, वासुदेव भगवान के, कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करके, है ना, क्या है? लब्ध भक्ति, लब्ध्वा लब्ध भक्ति भूयः स्वलोकताम भविष्यतः, ठीक है ना। रहे लब्ध्वा, प्राप्त करके, सानिध्य को प्राप्त करके, लब्ध भक्ति, भक्ति को प्राप्त करके, भूय मतलब पुनः, स्वलोकतम, आप अपने देवता लोक को भविष्यत चले जाएंगे। ये श्राप दिया, ठीक है ना। देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष रूप में रहे। तो यहाँ 1000 हो गया। 1000 ज्यादा हो गया। 1 साल का उनका एक दिन है ना, 6 महीना सुना ना उनका, 6 महीना एक दिन, ऐसा कुछ होगा। हमारा 6 महीना उनका एक दिन, एक दिन, एक रात, पूरा उनका पूरा 24 घंटा, हमारा 1 साल होता है ना। हाँ, ऐसे। हाँ, तो एक साल, उनका पूरा 24 घंटा, मतलब एक पूरा, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए। 100 साल कितना होगा? तो 36,000 वर्ष, 36,000 हिसाब लगा लीजिए, हो जाएगा। लगाए तो हिसाब 36,500 साल हुआ, तो उसमें क्या हिसाब करके क्या आदमी 36,000 साल उसके हिसाब। तो इसका अर्थ है कि जब द्वापर युग चल ही रहा था, जब वो श्राप दिया था,
क्योंकि द्वापर युग की आगे अवधि तो 10,000 साल 8 लाख बचता था। साल बोलते ना, नहीं। 4,32,000 तो कलयुग की अवधि बोलते हैं, हम्म उसका डबल बोलते हैं द्वापर की, वो हुआ 864। तो 36 द्वापर युग में हुआ, द्वापर युग में ही लीला घटी श्राप देने की, उस हिसाब से देखा जाए तो। वो सूर्य अंत में हुआ है, वो बीच में हुआ है। हाँ, श्राप वगैरह बीच में हुआ होगा, फिर आते ये आते सत्य में दिए साहब, नहीं द्वापर में ही हुआ, द्वापर में ही दिए, तो साथ ही साथ ही आगे। तभी तो होगा, तभी तो काम बनेगा। 100 साल कहा उनका, देवताओं के 100 साल मतलब 36,500 साल। 100 साल ही तो बचते हैं फिर कलयुग में, कितना 8,64,000 साल होते हैं ना उसमें, तो द्वापर का अंतिम मान लीजिए 64,000 साल उसमें मतलब श्राप- उससे पहले, हाँ उसी में मतलब उससे 36,000 पहले साल पहले मान लीजिए, यूं है कि नहीं। अब श्री अच्छा सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है नहीं। अच्छा इसमें टीका है बोले टीका कह रहे हैं, बोले स्थावरतामिति, है कि नहीं, शुरू वहीं से हुआ ना, स्थावर से, बोले स्थावरतामिति निरावरणयो हो स्तब्धयो हो। स्थावर वृक्ष जो होता है आवरण रहित होता है, वस्त्र नहीं पहनता है, इसलिए स्थावर कहा, निरावरणयो हो स्तब्धयो हो, क्या है, अब्रू बाणयो हो, मतलब बोल नहीं सकेंगे। हाँ क्योंकि बोला नहीं ना कुछ ना, सम्मान नहीं किया, इसलिए बोले अब्रुणाणयो अनयो हो स्थावरत्वम एवैति उचितमिति भाव, इसलिए इन दोनों को स्थावरत्व को प्राप्त होना ही उचित है, ऐसा भाव है। बोले स्थावरत्वपि मत प्रसादेन स्मृतिरस्तु, स्थावर में भी मेरे प्रसाद कृपा से उनको स्मृति बनी रहे। वृक्ष बने तो वृक्ष बनेंगे, लेकिन मेरे कृपा से उनको स्मृति भी बनी रहेगी कि हम वृक्ष जीवनी से कब उद्धार होंगे, हमें श्राप मिला है इस अपराध के कारण, ठीक नहीं। हाँ बोले स्मृतो सत्या, सत्यमपि स्मृति को प्राप्त करके भी मद अनुग्रहात इत्यादि, मेरे कृपा से ही ये कार्य होगा, ठीक है ना। बोले देवम देवमानेन सरस्वते वर्षसते, देवमानेन मतलब उनके मेजरमेंट से, हाँ, मान परिमाण से, देवताओं की मान से। बोले सरस्वते मतलब वर्ष सते वृते सती, 100 वर्ष प्रार होने के बाद वासुदेव से सान्निध्यम लब्ध्वा, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करके, लब्ध भक्ति संतो, भक्ति को प्राप्त करके, सो लोकताम भविष्यत प्राप्यत, अपने लोक को प्राप्त करेंगे। भू प्राप्तो, भविष्यत मतलब भू प्राप्तो परस्मै पदम आसम, यहाँ पर क्योंकि भू प्राप्त आत्मनिपद धातु है, ये थोड़ा अशुभ हो गया, ठीक है। ये वैसे गुरुजी ने भी जब पढ़ाया था इसको हाईलाइट नहीं किया था कि आत्मनिपद में प्राप्ति अर्थ में होता है, जबकि उसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में, मैंने बाद में पढ़ा तो आत्मनिपद में जब साधन हो रहा है तो लिखा है कि ये भू प्राप्त धातु है, भू सत्यायन धातु नहीं। जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे।